अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? मुशाहिद बेटा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? अभी तक बाकी लोग ही नहीं आए। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, आ रही है आपके पास। क्या बाकी बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया आज की क्लास का? मैम पता नहीं मुझे, आए क्यों नहीं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया। बस मैं थोड़ी देर वेट करते फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैसेज मैंने ड्रॉप कर दिया आप लोगों के लिए। बस वेट है, जल्दी से लॉगिन आ जाएं सब। फ्राइडे वाले दिन ना क्लास का सिर्फ यही एक चीज होती है। अभी बहुत से एरियाज में जुम्मा की नमाज हो रही है, बच्चे लोग ही नहीं आ रहे। बस 1 मिनट के बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? बाकी बच्चे फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेंगे।
मैम क्विज क्लास के एंड में लेंगी? जी बेटा, सॉरी। क्विज क्विज एंड में लेंगी क्लास के? जी बेटा, क्विज एंड में होगा। ठीक है। अच्छा मैम, मेरी मंडे वाली अटेंडेंस लगा देगा? मंडे की अटेंडेंस? जी मिस। और किसी को अटेंडेंस में कोई इशू है? है बच्चों? यस मैम, मेरी फ्राइडे की नहीं लगी हुई। कौन से फ्राइडे की बेटा? मैम लास्ट फ्राइडे की। चेक कर लें अपना बेटा, आप अपनी। शारिक बेटा, आप भी चेक कर लें। थैंक यू मैम। आज का जो हमारा चैप्टर है इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप मॉडलिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग जो है अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में हम लोग इसके बारे में काफी हद तक देख चुके हैं। ठीक है, जो हमारा डेटा मॉडल था उसमें हम लोगों ने इसकी मॉडल देख ली है। यहाँ पे हम लोग जो है इनके जो है एंटिटीज की जो कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं, इन डेप्थ हम उनको देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों के लिए ये वाला चैप्टर, और जो हमारा मंडे को नेक्स्ट मंडे को वो चैप्टर होगा चैप्टर 3, हम अगेन फिर इसके बाद देखेंगे, क्योंकि चैप्टर 4 और थोड़ा सा छोटा था और इसमें मैंने क्विज भी एडजस्ट किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको पहले कर लिया। ठीक है, और ये दोनों बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं कि ये आपकी बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो एंटिटी से रिलेटेड, इसके एट्रीब्यूट से रिलेटेड जो जो चीजें देखेंगे वो सारी आप लोगों के लिए एक डेटाबेस को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी, और नेक्स्ट हम लोग जब मंडे को चैप्टर 3 देखेंगे उसमें भी हम लोग जो चीजें रीड आउट करेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है, हमारे डेटाबेस का बेस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे इस चैप्टर में, वो है हमारे पास, हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप कंपोनेंट की, ठीक है, किस तरह से रिलेशनशिप है, कि हाउ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज आर डिफाइंड, कि किस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को एंटिटीज में, ठीक है, उनको रीडिफाइन करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे डेटाबेस डिजाइन में। ठीक है, डेटाबेस डिजाइन हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ठीक है, फिर है हमारे पास हाउ ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के जो कंपोनेंट्स है वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं डेटाबेस डिजाइंस को और उसकी इंप्लीमेंटेशन को। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। दैट रियल वर्ल्ड डेटाबेस डिजाइन ऑफन रिक्वायर्स द रिकंसिलिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली जो है अपना ईआरडी देखेंगे, ईआरडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे पास जो है इस चैप्टर में आ रही होंगी। इसमें से कुछ मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगी, ठीक है, जो आप लोग इसकी जो नेक्स्ट 35 के बाद आई थिंक 36-37 स्लाइड्स हैं लास्ट की, हार्डली 10 स्लाइड्स हैं, जिसके ऊपर आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगी, केस स्टडी दूंगी, जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो हम ER मॉडल की बात करते हैं, इस मॉडल को हम लोग ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेटाबेस मॉडल में कौन डिफाइन करेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसको हम ER मॉडल कह रहे हैं।
कौन डिफाइन कर रहे हैं? बच्चों, मुझे आप लोगों से आंसर्स चाहिए। ईआर मॉडल हम लोग ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैम ईआरडी जो होती है वो रिलेशन बिल्ड करती है, जो भी हम यूजर देगा। जैसे कोई मैनेजमेंट सिस्टम है लाइब्रेरी का, तो वो कौन सी बुक किस टाइम पे स्टोर हुई है, कहाँ किस रो में है, ये सब चीज़ों का, और किसने स्टोर करवाई है या वो करी है, बोरो करते हैं ना लाइब्रेरी से, तो वो सब जी चीज़ों का रिलेशनशिप जो बनता है वो उसकी एक डायग्राम होती है, शायद ये वो है। शायद नहीं बेटा, यकीनन वही है। हमारे यही पास है ना? ठीक है। एग्जैक्टली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमारे पास क्या होता है, इसका मॉडल बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहे थे, एक एंटिटी को किससे डिफाइन कर रहे थे, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से। मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस भी एग्जांपल यही दी थी कि आप जो है एक स्टूडेंट जो है वो क्या है, एक एंटिटी है, एक फैकल्टी जो है वो एंटिटी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के अंदर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ईआर मॉडल बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं अपने डिफरेंट एंटिटीज के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी एक एग्जांपल शो हो जाएगी, ये ठीक है। तो हमारे पास कोर्स एक एंटिटी है, क्लास एक एंटिटी है, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करें, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ईआरडी, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल एंटिटीज के बीच में जो है हम लोग क्या करें, रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक, हम लोग इसमें एंटिटी को ऐसे शो कर रहे होते हैं, ठीक है। एंटिटी, और ये हमारे पास टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, ईआर डायग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली हमें अब आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बता रही हूँ, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, एक ये फॉर्मेट, रिलेशनशिप का फॉर्मेट बता रही हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है, ठीक है, ताकि आप लोगों के माइंड में एक चीज आ जाए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास यहाँ पे फ्रेश ही है, ठीक है। एंटिटी ईआर डायग्राम हमारे पास बेसिकली क्या होती है, हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे इजी एग्जांपल यही देती हूँ, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मैं यही एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप लोग जो है इसको इन डेप्थ एक बेसिक एग्जांपल क्रिएट हो जाएगी ना, आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगी, तो आप लोग फिर इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जैसे मैं एक फैकल्टी हूँ, आप लोग मेरे स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग, मैं एक फैकल्टी हूँ, मैं एक एंटिटी हूँ, आप स्टूडेंट एक वो है एंटिटी है, ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। तो आपके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आप लोगों का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जहाँ पे जो हम लोग ये बात करें उसके कंपोनेंट्स की, ठीक है। ईआरडी डायग्राम जो है उसमें क्या क्या चीज होती है, ईआरडी में एंटिटीज होती हैं। जैसे मैंने आपको आपकी एग्जांपल दी थी कि आप एक स्टूडेंट है, मैंने अपनी एग्जांपल दी थी, मैं फैकल्टी में आती हूँ, ठीक है। मेरे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी एज, आपका सेमेस्टर, आपका कोर्स, ये सारी चीजें क्या आपके जो वो आपका डिपार्टमेंट, ठीक है, ये आपके क्या है, वो है क्वालिटीज हैं, ठीक है, आपकी एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह से मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, कि मेरे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे कि मेरा जो फर्स्ट नेम, मेरा लास्ट नेम, मेरा जो है रजिस्ट्रेशन, वो जो है फैकल्टी आईडी, ठीक है। उसके बाद जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ, एज वगैरह, मेरी क्वालिफिकेशन, ठीक है, मेरा डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें हो जाएंगी मेरी वो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक एंटिटी के मल्टीपल हमारे पास क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स तो हमारी क्वालिटीज होगी, हमारे वो हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। उसके बीच में अब रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, रिलेशनशिप। जैसे कि अब मैं हूँ एक फैकल्टी, मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को टीच कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा रिलेशनशिप यानी कि फैकल्टी का एक रिलेशनशिप यहाँ पे जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आप लोगों के साथ एज अ टीचिंग में, ठीक है। ये मैं एक एंटिटी हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप एक एंटिटी हैं, ठीक है। मैं अभी सिंपली ऐसे क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, फैकल्टी, और आप क्या यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बीच में अब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं।
अब ये रिलेशनशिप जो है 1 to 1 का भी हो सकता है, 1 to many का भी हो सकता है, ठीक है। 1 to 1 का ये कि एक फैकल्टी जो है वो कितने स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, एक फैकल्टी जो है मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो 1 to 1, 1 to many, many to many के मल्टीपल फैकल्टी है, मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरह के इसके बीच में रिलेशन क्रिएट हो गए। क्लियर हो रही है बात? आगे हम लोग इसकी डिटेल जो है टेबल में भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ER मॉडल क्या है, वो मॉडल है जहां पे हम लोग एंटिटीज के बीच में क्या है, रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। रिलेशनशिप हम कैसे शो कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो जो है फैकल्टी है, टीचर है, वो टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। कोई हम लोग सेल प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो है इस तरह की जो एग्जांपल्स है ये हमारे पास किस में आ रही होती है, ER डायग्राम, ER मॉडल में आ रही होती है, ठीक है। जिसको हम लोग डायमंड से शो कर रहे थे और डायमंड के अंदर हम लोग जो है उसका रिलेशनशिप लिख रहे होते हैं। टीचर्स का हमने लिख दिया, सेल का लिख दिया, बाय का लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके वो आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास टॉपिक है एंटिटीज, ठीक है। एंटिटीज हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें हम लोग एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को शो करें, जो कि हमारे पास क्या है, सेट मॉडल एंड क्रॉसफुट मॉडल है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एंटिटीज और उसके एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। अगर आपने इस चीज को सीख समझ लिया ना, तो ये जो 2 स्लाइड्स हैं ये आप लोग कंप्लीटली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पे जो भी वर्डिंग लिखी है वो इसमें है, ठीक है। हमारे पास जो एंटिटी है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास एंटिटी क्या होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टूडेंट की, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट जो एक एंटिटी, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम रेक्टेंगल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। आप देखें इसका बॉक्स बना हुआ है रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है। उसके अंदर हमने एंटिटी नेम लिखा, जब हम लोग इसकी जो है चेन मॉडल्स में कन्वर्ट करें, ठीक है, क्रॉस फुट मॉडल देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग जब चेन मॉडल की बात करें, उसमें हमारे पास एंटिटी कैसे डिफाइन हुई है, रेक्टेंगल बॉक्स है, और उसके अंदर हमने जो एंटिटी नेम है, वो नाउन जो है वो हम लोगों ने कैपिटल लेटर में लिखा। ये हमारे पास क्या बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है किसकी, एंटिटी की, ठीक है। देन हम जब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, हमारे पास ओवल फॉर्म में होते हैं, हमारे पास एलिप्स फॉर्म में होते हैं। ये जो कि हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट इनिशियल उसका कह लो, ठीक है, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका फुल सेल नंबर, ठीक है, उसकी ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ओवल फॉर्म में, ठीक है, एलिप्स फॉर्म में, और इसको हम लोग कनेक्टिविटी शो कर देती है कि ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं इस स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, हमारे पास बेसिकली जब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने जो एक एंटिटी है बेसिकली वो किसको शो करी होती है, एक टेबल को शो करी होती है। किसको रिप्रेजेंट करी होती है, वो एक टेबल को, रेदर देन कि वो हमारे पास जो है एक कॉलम या रो को रिप्रेजेंट करे। लेकिन जो हमारे पास ये जो है एट्रीब्यूट्स हैं, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कौन बताएगा मुझे? जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, जब हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं, हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट एक एंटिटी है जो कि हमारे पास एक टेबल को रिप्रेजेंट करे। तो हमारे पास जो ये है, हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करें, जो इसके मतलब टेबल की फॉर्मेट में हम रिलेशन टेबल की फॉर्मेट में अगर बेटा हम कन्वर्ट करें, तो ये हमारे पास कॉलम्स बन जाते हैं। कॉलम्स की फॉर्मेट में हम लिखते हैं ना, आप यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये रहा ना, क्लास कोड आ गया, कोर्स कोड आ गया, क्लास सेक्शन आ गया, क्लास टाइम आ गया, ठीक है। ये क्लास का हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास टेबल किससे, हमारे पास यहाँ पे एंटिटी क्या है, हमारे पास ये क्लास। क्लास के अंदर हमारे पास जो उसके एट्रीब्यूट्स थे वो क्या थे, क्लास कोड था, कोर्स कोड था उसके अंदर, ठीक है। क्लास सेक्शन था हमारे पास, क्लास की टाइमिंग्स थी, ठीक है। क्लास वो रूम कोड था हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये भी जो भी उसका प्रूफ नंबर वगैरह जो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके बेसिकली कॉलम्स। जी, ये इसके हमारे पास क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं, हमारे पास हम बात करते हैं आप एट्रीब्यूट्स की टाइप्स को, ठीक है। हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। रिक्वायर्ड में हम लोगों ने बात की थी ना, हम लोग कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर देते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज लाजमी होनी चाहिए, नॉट नल हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं।
तो हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसे हम समटाइम एम्प्टी भी रख सकते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस हर स्टूडेंट का नहीं हो सकता, ठीक है। या सेल नंबर हर स्टूडेंट के पास नहीं हो सकता, तो हम उसे मैंडेटरी नहीं करेंगे, उसे रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, कि वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है हमारे पास। देन हमारे पास आइडेंटिफायर्स आते हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, एक है, एक से ज्यादा हमारे पास वो होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कहाँ पे, हर एंटिटी इंस्टेंस पे, ठीक है। देन हमारे पास कंपोजिट आइडेंटिफायर होते हैं, जो कि हम लोग कंपोज्ड हुए होते हैं, ठीक है, मोर देन वन एट्रीब्यूट के। देन हमारे पास यहाँ पे इसकी फर्दर टाइप्स हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इसके यहाँ पे टाइप्स हैं, ठीक है, आगे डिफाइन, हाँ, ड्राइव एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। और देन हमारे पास ये, अब ये हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट से हमें मालूम हो रहा है, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, कंपोज्ड हुए हुए हैं, इसमें हमारे पास जो, जिसको हम फर्दरली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जिनको हम लोग मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, वो सिंगल वैल्यू होते हैं, सिंपल होते हैं वो, ठीक है। कंपोजिट में एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हम लोग नेम रखते हैं, ठीक है, नेम एक हमारे पास एट्रीब्यूट होगा, उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें, उसके लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो उसके कंपोज हो रहा है दो चीजों से, ठीक है। हम लोग सेल नंबर को कंपोज कर सकते हैं कि उसके सेल, वो सॉरी, हम लोग फोन एड्रेस को कंपोज कर सकते हैं कि उसके पास सेल नंबर भी है और उसके पास पीटीसीएल नंबर भी है। तो इस तरह से हम लोग जिसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं, हमारे पास अब एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, एक एट्रीब्यूट था ओवल फॉर्म में, ठीक है। इसका लिंक किससे था, अभी हम लोग जो है, वैसे तो है रेक्टेंगल से हो गया, ठीक है। अब इसके मैं छोटे छोटे ऊपर दो बना देती हूँ, ताकि पता चले ये हमारे पास क्या सब डिवाइडेड हो रहा है और उससे ड्राइव हो रहा है, ठीक है। ये हो गए, इक्वल हो गई। इसका लिंक है इसके साथ, ठीक है। हम लोग इस तरह से इसका लिंक बना देते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, कंपोजिटिव, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेम है, तो ये नेम से हमारे पास फर्दर ये सब डिवाइड हो रहे हैं किस किस में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। मैं अंदर वर्डिंग लिख रही, मैं आप लोगों को सिर्फ वर्बली बता रही हूँ, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने इसको यहाँ पे इसका लिंक है, ठीक है, ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। हमारे पास ये क्या था, एक एंटिटी थी। क्लियर है ये बात बच्चों? यस मैम, क्लियर। क्या हो रहा है, ये डिलीट क्यों नहीं हो रही, दो चीजें एक एक करके करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। देन हमारे पास आते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, जिनके पास हमारे पास जो है सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी और हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। सिंगल वैल्यू यानी कि हमारे पास उसमें सिंगल वैल्यू, बहुत ऑब्वियस सी बात है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कैसे हो सकते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास दो ईमेल आईडीज हैं, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट से। जैसे हमारे पास दो सेल नंबर हो गए, दो ईमेल आईडीज होगी, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पास होती है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो रहते हैं, जहाँ पे हमारे पास मोर देन वन हमारे पास वैल्यू हो रही होती है, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारे पास हर चीज के रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे हमने क्या किया, कार कलर इसमें इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या है, मल्टी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको इन्होंने डबल लाइन कर दी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ हम इसको डबल एलिप्स बना सकते हैं। चीज क्लियर हुई है ये बच्चों? यहाँ आप डबल लाइन कर दो, जो कि इस बुक में रिप्रेजेंट किया गया है, या फिर आप जो है सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, क्योंकि हम इस बुक को फॉलो करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये बात करें कि ये डबल लाइन है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, मल्टी वैल्यूड है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डबल एलिप्स बना दिया, ठीक है। डबल हम लोगों ने इसका ओवल जो इसकी शेप है जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट करें, वो डबल कर दिया। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बना के भी दिखा देती हूँ, शेप्स आ गई हमारे पास। ये एक ओवल है, ठीक है, इसको हम डबल कर देते हैं, ये लो जी, डबल हाइड हो गया। समझ आ गई बच्चों?
Yes, ma'am. क्योंकि Double इसके होगा में नहीं? यहाँ डबल होगा, इसमें अब डबल शो ही नहीं हो रहा, डबल उसमें इसका ओवल पता नहीं क्यों नहीं शो रहा, यानी कि हम लोगों ने दो लाइंस बना दी हैं, ठीक है, डबल इसको कर दिया। ये चीज होगी हमारे पास। इसमें जो है प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो एट्रीब्यूट हम लोग जिसको प्राइमरी की बना रहे होते हैं उसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे ये कार VI नंबर है ना, ठीक है, हमारे पास जो वैन का आइडेंटिटी नंबर कहते हैं इसको, ठीक है, इस नंबर को हम लोगों ने इस कार की ये वाली जो हमारे पास ओबेल है, ये एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है। प्राइमरी की को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरी की को डिफाइन किया तो बता दिया कि ये कार VI नंबर VIN जो है ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास आ गए ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होते हैं, जो कि हम लोग जो है ड्राइव करते हैं कहाँ से, किसी और एट्रीब्यूट से। कोई इसकी मुझे एग्जांपल बताएगा क्या हो सकती है? आगे शो हो रही है, कौन मुझे बताएगा ड्राइव एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल किसी के माइंड में आ रही हो? हम क्या चीज ड्राइव, एक एट्रीब्यूट से दूसरा बनना। जी बेटा, मैम एक एट्रीब्यूट है, उससे हम फर्दर एट्रीब्यूट ड्राइव करते हैं, उसको कहते हैं। हाँ तो वो तो इसकी डेफिनेशन होगी, एग्जांपल। क्या चीजें हम जो ड्राइव कर सकते हैं? मैम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को लेना। कोई और ट्री मुझे बताए? डेटा स्ट्रक्चर कोई होता है ना, ट्री ट्री का जो डेटा स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको ले लें ऐसे एग्जांपल। ट्री का डेटा स्ट्रक्चर मुझे समझ नहीं बेटा। मैम उसमें ये हो रहा होता है ना कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकल रही होती है, नोड निकल रही होती है, चाइल्ड ड्राइव हो रही होती है और एक बेटा पूरा वो तो स्ट्रक्चर वो बन तो वो जाता तो है। वो तो हमारे पास वो वो हो गया ना, कंपोजिट हो गया, ठीक है। कंपोजिटिव में हम ये लग कर सकते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो तो कंपोजिट है। ड्राइव्ड की बात की जा रही है, जो कि ड्राइव की जा रही है, उसमें से हम कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक एट्रीब्यूट से दूसरे, हम लोगों ने एक और एट्रीब्यूट बनाया है, वो एट्रीब्यूट जो है एक प्रीवियस एट्रीब्यूट से ड्राइव्ड होके आ रहा है, उसकी एग्जांपल कोई बताए मुझे। जैसे डेटा से इंफॉर्मेशन लाना, ये सब बेटा, डेटा से इंफॉर्मेशन लाना। असल बेटा आप बता रहे हैं? मैम एज एज डेट ऑफ बर्थ मतलब। एग्जैक्टली हम जो है एज बता रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है एज जो है वो हम ड्राइव करें किससे, डेट ऑफ बर्थ से। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको प्रीवियस कर दिया था फौरन, कि यहाँ पे हमारे पास जो है एम्प्लॉय एज आ रही है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डैश लाइन से जो है ड्रॉ किया। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये भी ऑप्शन है, हम चाहे तो डैश लाइन लगा लें यहाँ पे, और चाहे तो हम लोग अपने इस जो ओवल शेप है हमारे पास, हम इसको डॉटेड फॉर्म में बना लें, ठीक है, पूरा ये हमारे पास डॉटेड फॉर्म में बन जाए। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास ड्राइव एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो कि हम ड्राइव करते हैं एक अदर एट्रीब्यूट से, ठीक है। इस एट्रीब्यूट का हमें बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग जो है इसमें जो है एक अलग से एट्रीब्यूट क्रिएटिंग करना पड़ता है, बस हमें थोड़ी सी वो कंस्ट्रेंट अप्लाई करके हम लोग जो है ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है, कीज अप्लाई करके हम लोग जो है इसके ऊपर अपनी क्यूरी लगा के हम लोग इसको ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ हमने एट्रीब्यूट क्रिएट किया तो इसके ऊपर हमारे पास जो है ड्राइव हो रहा होता है। देन हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। अब तो हम लोग ने एंटिटीज की बात कर ली, ठीक है, हमने मल्टीपल एंटिटीज बता दी कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, फैकल्टी में टीचर एक एंटिटी है, ठीक है। आप डिपार्टमेंट की बात करते हो यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अपने भी वो हैं आगे सब कैटेगरीज एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कोर्स एक एंटिटी है, आपकी क्लास एक एंटिटी है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या एंटिटीज हैं, ठीक है। जब इन एंटिटीज की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम लोगों ने अभी कुछ डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने सबसे बड़ी एग्जांपल हम लोगों ने अभी तक स्टूडेंट्स की देखी, ठीक है। और इससे पहले हमने यहाँ पे कार की एग्जांपल देखी थी, ये भी, ठीक है, कि कार का हम लोगों ने जो मॉडल कोड है वो देख लिया, ठीक है, कार का एयर देख लिया, उसका कलर्स देख लिया। तो इस तरह से कार भी हमारे पास क्या है, एक एंटिटी है, ठीक है। इस एंटिटीज के बीच में जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को 1 to 1 का एक रिलेशनशिप बहुत इजी बताया था कि एक फैकल्टी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो वो हमारे पास क्या है 1 to 1 का रिलेशन है, ठीक है। एक एंटिटी जो है यानी कि एक फैकल्टी जो है
एक क्लास के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास 1 to m का रिलेशन है, 1 to many का रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे लास्ट बात की जा रही, रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश इफ ओनली वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप इज नॉन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें सिर्फ एक साइड की बात मालूम है, एक टेबल हमें मालूम है कि फैकल्टी है, एक फैकल्टी पढ़ाएगा, लेकिन हमें दूसरी तरफ नहीं पता क्या वो एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा या एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, तो वो हम लोग रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना जो है वो हमारे पास क्रिएट करना, ऑब्वियस सी बात है, एस्टैब्लिश करना जो है वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास जो है ERD डायग्राम में जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। कार्डिनैलिटी की बात की गई है। कार्डिनैलिटी मुझे कोई बताएगा क्या होता है? कनेक्टिविटी हम कहते हैं जो रिलेशन, वो हम डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन को, ठीक है। कार्डिनैलिटी हमारे पास क्या होता है? मैम कार्डिनैलिटी जो है ना, ये बेसिकली रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ, इतना 1 to 1 हो गया, 1 to many। कोई और? रिलेशनशिप्स को तो शो कर रहा होता है, नो डाउट, सही बताया आपने। कोई और बताएगा? जो रिपीटर से जिन्होंने पहले बताया उनमें से कोई बताए? मैम 2 रॉज या 2 कॉलम्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें एंटिटी Ordinary। रिलेशनशिप होता है, इतना मैं आप लोगों को इसकी हिंट दे सकती हूँ, ठीक है। आगे। मैम इस तरह भी हम कह सकते हैं कि 2 टेबल्स के जो रॉज या कॉलम्स हैं उनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको और कहते हैं, ऑर्डिनरिटी से भी कहते हैं, जितना मुझे पता है। कोई और? मैम एक रो बाकी कितने रोज से कनेक्ट हो सकती है या कितने एट्रीब्यूट से कनेक्ट हो सकती है? बहुत इजी इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ, ठीक है। कार्डिनैलिटी जो है वो हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंटिटी, ठीक है। एंटिटी, नंबर ऑफ एंटिटीज एक एंटिटी सेट में जो है किस तरह से रिलेट हो रही है, ठीक है। हमने 2 सेट बना दिए एंटिटी के, ठीक है। तो वो किस तरह से जो है नंबर ऑफ एंटिटीज एक एंटिटी सेट से जो है वो एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एंटिटीज से अदर एंटिटी सेट में से। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे 2 एंटिटी सेट बना दिए, मैं अगेन इंसर्ट करके यहाँ पे ये हमारे पास एक कंप्लीट एंटिटी सेट है, ठीक है। इसमें मल्टीपल एंटिटीज है हमारे पास। मैं ये बॉक्स ले लेती हूँ, इन शेप में हमारे पास वो आती ही नहीं है।
देन हमारे पास सेकंड एंटिटी सेट हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम इसके बीच में जो है रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कार्डिनैलिटी कहलाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंटिटी सेट है, ये हमारे पास एंटिटी सेट है, इसके अंदर जो हमारे पास इस एंटिटी सेट में जो नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी, अब टेक्स्ट लूं क्या लूं इसमें बेटा मैं कि ये हाईलाइट हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास एक हो गया, ये हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, यानी कि हमारे पास कुछ एंटिटीज है, ठीक है। 1 1 1 1 कर लो बेशक, मैंने ऐसे नंबर लिख दिया, डॉट डॉट लगा लो इसमें ना बेशक। यहाँ हमारे पास इसमें जो है क्या हो गई, एंटिटीज हो गई। एक एंटिटी सेट के अंदर हमारे पास कितनी ये एंटिटीज हैं, ठीक है। एंड देन अगेन हम लोग यहाँ पे भी इसी तरह से एंटिटीज बना रहे हैं। इस एंटिटी के अंदर इन एंटिटीज के नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है, उनका रिलेशनशिप किसमें हम शो करें, इस एंटिटी सेट की इन एंटिटीज के साथ, ठीक है। 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, ये हमारे पास क्या बनते हैं यहाँ पे, रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है ये बात बच्चों? बात समझ में आई? इसमें जरूरी। अब देखें जैसे ये हमारे पास एक एंटिटी है, ठीक है, ये इसके इस एक कंप्लीट एंटिटी सेट के अंदर ये एक एंटिटी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है मल्टीपल एंटिटीज के बीच में अब हम क्या शो करें, रिलेशनशिप शो करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये वाली एंटिटी यूज करी जो पहले नंबर पे, इसका रिलेशन इस पहली वाली के साथ है, ठीक है। देन मैंने सेकंड ले ली, सेकंड इसका जो है इसके साथ रिलेशन है। अब ये रिलेशनशिप जो है इस वाली के साथ है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने हाईलाइट अभी किया हुआ है, ठीक है, इस सेकंड वाली का, ठीक है। इस थर्ड वाली, ये लास्ट वाली का जो है इसमें से सेकंड वाले के साथ रिलेशन है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, 1 to 1 रिलेशनशिप हो रहा है, किसका, एंटिटीज का, डिफरेंट एंटिटी सेट से। ये हमारे पास क्या कहलाती है, कार्डिनैलिटी कहलाती है। क्लियर हो रही है ये बात? ये हमारे पास क्या हो गया, 1 to 1 का रिलेशन हो गया। अब 1 to many का करना है, यहाँ पे हमारे पास 1 होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, many होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटा के इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देखो इस 1 है, इस 1 का भी इसके साथ है, इस 1 का भी इसके साथ है, लेकिन ये many के साथ कनेक्ट है। समझ में आई बात? ये 1 to many हो गया। अगर इसी को हम ऑपोजिट करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करें, many to 1 करें, ये हमारे पास many to 1 हो रहा है, ये हमारे पास many और ये 1 1 के साथ कनेक्टेड है। क्लियर हुई ये बात? अब many to many करना हो तो many to many में हम लोग जो है मल्टीपल एरोस हम और बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे many का, इसमें कार्डिनलिटी क्या होगी फिर, मैं वो में समझ नहीं आया बेटा इसमें कार्डिनैलिटी रिलेशन की बात की जा रही है। एंटिटीज का हम लोग एंटिटी एंटिटी रिलेशनशिप तो हमने शो किया, ठीक है। कार्डिनैलिटी किसको डिफाइन कर रहा होता है कि एंटिटी सेट में से हम लोग जो है एंटिटीज का रिलेशनशिप जो बता रहे हैं। एक कंप्लीट हमारे पास एंटिटी सेट है, ठीक है, एक कंप्लीट हम लोग कह लो कि एंटिटी सेट का मतलब ये है कि हमारे पास ऑलरेडी इनका आपस में रिलेशन है। उसका बाद जो है ये हमारे पास इसमें मल्टीपल एंटिटीज है। एक एंटिटी सेट का मतलब यही होता है ना, हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज है, ठीक है। उन एंटिटीज का दूसरे सेट की एंटिटीज के साथ जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कार्डिनैलिटी कहलाती है। यहाँ पे ये बात यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखे, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बात की। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस कर रहे हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी ऑकर्स एसोसिएटेड विद वन occurrence ऑफ रिलेटेड एंटिटी, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटिटी का रिलेशनशिप हो रहा है। उसी चीज को मैंने थोड़ा सा इजी वर्डिंग में आप लोगों को समझा रही हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो एसोसिएशन है, इसकी रिलेशन है इसका, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटिटी मिनिमम या मैक्सिमम, यानी कि इसमें मैं अगेन रिलेशनशिप में इसको आसानी में कर रही हूँ कि या तो मिनिमम है या मैक्सिमम है, या 1 है या नहीं है, या फिर मल्टीपल है, ठीक है।
तो वो रिलेशनशिप एंटिटीज का रिलेशनशिप एंटिटीज के साथ है। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही है? ये डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लिखी है, जिसको मैंने इजी वर्डिंग में आप लोगों को समझा दिया है कि हम लोग कार्डिनैलिटी को कैसे डिफाइन करें। नंबर ऑफ एंटिटीज है हमारे पास इन वन एंटिटी सेट, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एंटिटीज है इन वन एंटिटी सेट, उसका हम लोग एसोसिएशन बता रहे हैं नंबर ऑफ एंटिटीज इन सेकंड एंटिटी सेट। इसमें 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many का रिलेशन आ रहा है। क्लियर हो रही है ये बात यस मैम, क्लियर। सब बच्चों को? हमारे यहाँ पे ये सेशन एंड होने वाला है, ठीक है। यस मैम, माशाअल्लाह। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की अटेंडेंस लगा रही हूँ ताकि फिर इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें। नेक्स्ट सेशन के बाद थर्ड सेशन में आप लोगों का क्विज होगा, ठीक है बच्चों। होपफुली आप लोगों को उसमें मेरी हेल्प नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी अगर किसी को हुई तो मुझे, अगर आप लोगों को जरूरत है तो हम लाइव सेशन रख लेंगे, अगर अदरवाइज हम जो है सबको शो हो रही है अपनी अटेंडेंस? यस मैम, मेरी एब्सेंट लगी है, प्रिंट कर दो। बेटा अभी तक मैंने लगाई नहीं है आपकी, आपका नाम ही नहीं शो हुआ अभी तक सीक्वेंस में। मैं जैसे अटेंडेंस मार्क कर लूँ मुझे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। सेव कर लूँ मैं, किसी की अगर नहीं लगी। मुकर्रम के बाद मुशाहिद, चेक करें सब अपने पास, सबकी मार्क होगी प्रेजेंट। 11 प्रेजेंट होना चाहिए मेरे पास, 11 है। चलो लेसन 1 मिनट रह गया बच्चों, ठीक है। हम सेशन यहाँ पे ये वाला मैं एंड करके अभी न्यू स्टार्ट करती हूँ, वहीं से हम लोग भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग फौरन से ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक को।